सर आज का हमने जो टॉपिक फाइनलाइज किया है वो है एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड। एक्सपेक्टेशंस बेसिकली है जो हम चाहते हैं या तो खुद से या औरों से, और कई एस्पेक्ट्स में होती है एक्सपेक्टेशंस हमारी, जैसे रिलेशनशिप से रिलेटेड या खुद से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड। तो इसको एक प्रॉपर बैलेंस कैसे क्रिएट करें? एक्सपेक्टेशंस होना चाहिए, किस लेवल तक होनी चाहिए और खुद से किस लेवल तक होनी चाहिए, और हम उससे कैसे निराश ना हों। सर वैसे हम सुनते हैं कि होप इज़ अ डेंजरस थिंग एंड इट कैन ड्राइव अ मैन इनसेन, और दूसरी तरफ हम ये भी सुनते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो एक्सपेक्टेशन जब खुद से करने की बात आती है तो इट्स लाइक सेटिंग अ गोल। वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम गोल सेट नहीं करेंगे तो हम ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन जब एक्सपेक्टेशंस दूसरों से करने की बारी आती है तो वहाँ हमें सोचना पड़ता है कि इस पर्सन से एक्सपेक्ट किया भी जाए और कितना एक्सपेक्टेशंस रखी जा सकती है, मतलब उसकी लिमिटेशंस क्या है। क्योंकि कोई भी जो पर्सन है वो सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर नहीं सकते। हम खुद नहीं कर सकते किसी की, तो कोई और क्यों करेगा। लेकिन वो एक लिमिटेशंस डिसाइड होना कि हाँ इतनी करी जा सकती है या हमें करनी ही नहीं चाहिए, वो थोड़ा पूछना था उस बारे। आई अंडरस्टैंड, आप बताइए। सर एक्सपेक्टेशंस आर मतलब मुझे जो लगता है कि सबकॉन्शियसली हम लोग जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं हम लोग के, वो ज़्यादातर जो नॉर्मली ट्रिगर होते हैं वो मोरलेस हम लोग खुद से हो सकता है कि किसी और से भी हो सकता है, काफ़ी सारी चीज़ों से वो इन्फॉर्मेशन के थ्रू आए, कंपैरिजन के थ्रू आए, तो वो सबकॉन्शियसली फॉर्म होती है। एंड मतलब उसको रोक पाना इज़ नॉट द सोल्यूशन, दैट इज़ व्हाट आई थिंक। बट हम लोग उसको मैनेज कैसे करें अराउंड हाउ टू सेट करेक्ट एक्सपेक्टेशंस। और दूसरा चीज़, हम लोग भी कितने लेवल तक दूसरों के लिए कितना एक्सपेक्टेशंस फुलफिल कर सके। ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये कहाँ से आती है, इसका रूट कॉज क्या है? अगर उसको हम समझ पाएं तो हम इसको मैनेज कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस दो तरह की होती है, एक हमारी औरों से होती है, एक हमारी खुद से होती है। पहले शुरू करते हैं औरों से क्या होती है हमारी एक्सपेक्टेशंस और क्यों होती है। औरों से इसलिए होती है हमारी एक्सपेक्टेशंस क्योंकि हम कभी खुद को नहीं समझते हैं कि हम एक्चुअल में क्या हैं। हम सच नहीं बोलते हैं, हम सब झूठे हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, औरों से भी और खुद से भी। जैसे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाले से कि वो जब मेरे साथ रिलेशनशिप में है तो वो किसी और के बारे में सोचे भी नहीं। क्या जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हो आप किसी और के बारे में नहीं सोचते हो क्या? सच बोलो, आप सबसे ज्यादा हंस रहे हो, आप बताओ। सर आई हैव नेवर बीन इन अ रिलेशनशिप, तो आई थिंक मैं नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ ऐसा होता है। जब आप कभी गए नहीं रिलेशनशिप में, आपको सर कैसे पता कि मैं ऐसा होता काफ़ी है? फ्रेंड्स से बात करने पर मतलब होता है, कई लोग ऐसी प्रॉब्लम लेकर भी आते हैं, यार मैं तो उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ बट उसके बाद भी आई एम थिंकिंग ऑफ हर, मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया हूं, हाँ ये हो गया, वो हो गया। एग्जैक्टली। तो अब इसको बात को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? ये नहीं कि वो ऐसा सोचे ही नहीं, क्योंकि सोच पे जब आपके खुद के ही अपना कंट्रोल नहीं है तो उसकी सोच पर उसका कंट्रोल कैसे हो सकता है? अट्रैक्शन तो नॉर्मल है, उसमें क्या दिक्कत है? और कभी कभी थोड़ा बहुत एग्रेसिव हो जाना भी नॉर्मल है, आपका भी सामने वाले का भी, तब उसमें क्या दिक्कत है? अगर आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करो कि वो कभी एग्रेसिव ही नहीं होगा या नहीं होगी, गड़बड़ हो गई। उसका कभी मूड खराब ही नहीं होगा, गड़बड़ हो गई, मूड स्विंग्स ही नहीं होंगे। तो पहले खुद को समझ लो। इफ यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ प्रॉपरली, अब आप सामने वाले को समझ सकते हो। नाउ यू आर इन अ पोजीशन कि अब आप एक रिलेशनशिप में जा सकते हो। नहीं तो आपको रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आप उससे कुछ भी ऐसा एक्सपेक्ट करने लग जाओगे जो बिल्कुल बकवास है। और हमारे चारों तरफ सिर्फ बकवास ही बकवास है, रियलिटी तो कहीं है ही नहीं। एक सास आकर के अपनी बहू को बोलती है कि तू तो मेरी बेटी से भी बढ़ करके है, फिर जो उस घर में होता है वो उससे बिल्कुल अलग है जो उसकी बेटी के साथ हो रहा है। ये सच है नहीं है? तो क्या हो रहा है, इसकी शुरुआत ही झूठ हो गई। तब यहां पे लड़ाई झगड़े होने हैं, क्योंकि ये सब इमेजिनेशन पे बेस्ड है, रियलिटी पे तो कहीं बेस्ड ही नहीं है। तो अगर आप खुद को समझना शुरू कर देते हो, अब आप बड़े आसानी से सामने वाले को समझ सकते हो, क्योंकि आप में और उसमें कोई फर्क नहीं है फंडामेंटली। तो जिस पैरामीटर पे आप खुद को जज करते हो, खुद से सच बोलो, खुद को जिस तरह से जज करते हो वैसे ही सामने वाले को जज करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अपने लिए हम जो मर्जी करें वो सब चलता है, बट सामने वाला जरा सा भी कुछ कर दे तो वो नहीं चलता है, तो गड़बड़ हो गई। देन यू आर बीइंग अ हिपोक्रेट। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं। सामने वालों से जो एक्सपेक्टेशंस मैनेज करने का सही तरीका है वो है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके अंदर क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है,
फिर आप सामने वाले के अंदर जो भी चल रहा है उसको फील कर सकते हैं। फिर जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी वो बिल्कुल रियलिटी पे बेस्ड होगी। फिर आप काफी हद तक प्रिडिक्ट भी कर सकते हो कि एग्जैक्टली क्या होगा। बट इस सब के लिए क्या होना चाहिए, आपके अंदर एक बेसिक लेवल की अवेयरनेस होनी चाहिए, एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप खुद कैसे रिएक्ट करते हो। तो आपको पता होगा कि अगर मैंने ये बोला तो सामने वाला बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही रिएक्ट करेगा इस सिचुएशन में, या अभी उसके अंदर क्या चल रहा है आपको पता होगा, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। उसको खुद भी नहीं पता होगा अपने बारे में इतना जितना आपको पता होगा, अगर आप खुद को जानते हो तो। सर सो बेसिकली आपने एक सेशन में बोला था कि पहले लिस्ट बनाओ कि प्रायोरिटी वाइज इफ़ यू वांट टू, मतलब कोई भी रोमांटिक पार्टनर हो या किसी के लिए भी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो इफ़ फॉर एग्जांपल इफ़ आई से ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, दो चीज़ है जो मैंने लिस्ट में बनाई है, बट वो हम लोग आगे ऐसा कैसे करें कि सामने वाला जो पर्सन है वो ये मतलब वो टेस्ट कैसे करे एक्सपेक्टेशन एग्जैक्टली कि ये फुलफ़िल कर पाएगा। फॉर एग्जांपल ट्रस्ट देखना है सामने वाले आप पे, मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ या नहीं। तो वो अगर एक बार मिले या दो बार मिले उससे ट्रस्ट नहीं समझेगा, तो वो एक्सपेक्टेशन सेटिंग दिमाग में कैसे होनी चाहिए। तो उस वक्त कोई एक्सपेक्टेशंस होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप किसी से 2-3 बार मिल रहे हो और एक्सपेक्टेशंस अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हो। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब हम गलत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो आप सामने वाले के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, अभी तो वो बस अपने आप को ऊपर ऊपर से बाहर बाहर से कुछ दिखा रहा है या दिखा रही है जो सब नकली है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो धीरे धीरे उसका असली चेहरा आपके सामने आएगा, उसकी असलियत आपके सामने आएगी। हो सकता है वो बाहर से ऐसे दिखा रहे हैं कि मैं तो बहुत ही सॉर्टेड हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अंदर से पता लगा कि वो तो पूरी तरह से बुरा हाल है। तो वो तो टाइम के साथ साथ पता लगेगा। बट हैविंग सेड दैट, देखना ध्यान से समझना, अगर आपको किसी रिलेशनशिप में 10 साल भी हो गए, 20 साल भी हो गए हैं, अब क्या करें? एक तो हो गया कि अभी 2-4-5 दिन हुए, 10 दिन हुए हैं या 1 महीना हुआ है, वो तो छोड़ ही दो, वो तो अभी तो डेटिंग चल रही है, अभी तो टाइम पास चल रहा है, दोनों एक दूसरे को आजमा रहे हैं अलग अलग तरीकों से। बट मैं कह रहा हूँ 10 साल हो गए रिलेशनशिप को, शादी भी हो गई आपकी, अब क्या करें? अब क्या एक्सपेक्ट करें? आपने वर्ड यूज किया ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या होता है? क्या आप खुद पे ट्रस्ट कर सकते हो? सोचते हो कि मेरे को मीठा नहीं खाना है, लेकिन जब फ्रिज में एक चॉकलेट पड़ी हुई दिखती है तो क्या होता है? उठाते हो, खा जाते हो। तो जब आप खुद पे ट्रस्ट नहीं कर सकते तो सामने वाले पे क्या ट्रस्ट करोगे? तो एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? वो सामने वाला जो इंसान है उसके माइंड में सब कुछ आएगा। ये नहीं कि उससे फालतू के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारे दिमाग में और भी किसी के बारे में कोई थॉट आता है क्या? हाँ, आता है। अगर ऐसे पागल वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो तो पागल वाले जवाब ही मिलेंगे, झूठ के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हो तो झूठे जवाब ही मिलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए जो आपके अंदर होता है वही सब उसके अंदर भी होता है, वो कोई अलग प्राणी नहीं है। नंबर 1। तो एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए कि अगर कभी तुम्हारे लाइफ में कोई और आ जाए जो मेरे से बेटर है, या तुम्हें लगता है कि उसके साथ में तुम्हारा बेटर फ्यूचर हो सकता है, तो मुझे बता देना, एंड यू कैन मूव ऑन व्हेनेवर यू वांट टू। मेरी लाइफ में कभी कुछ ऐसा हो गया तो मैं तुम्हें बता दूंगी। ये रियलिस्टिक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। बट हम सब डरे हुए हैं अंदर से, अरे वो निकल जाएगा हाथ से, वो निकल जाएगी हाथ से। ये गड़बड़ हो गई है, क्योंकि जितना आप उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, बिल्कुल ऐसा है हाथ में पानी को पकड़ने की कोशिश करना, वो निकल जाएगा। तो पकड़ने की कोशिश मत करो ना। शादी हो भी गई है तब भी उसको ये बोल करके रखो कि एट एनी पॉइंट इन टाइम इफ यू फील लाइक मूविंग ऑन, जस्ट लेट मी नो, दैट्स ओके। क्या ये जो मैंने बात बोली ये प्रैक्टिकल है या नहीं है? जैसे एक बिजनेस पार्टनरशिप है, क्या होना चाहिए वहां पे कि अब तो हम पार्टनर बन गए, 1-2 साल हम साथ में रहे, अब हमको पता लग गया कि अब हम एक दूसरे के लिए सही हैं, पार्टनर बन गए, अब चाहे कुछ भी हो रहा है इस पार्टनरशिप में, हमें तो मरते दम तक साथ ही रहना है। ये बेटर है? या फिर ये बेटर है कि पता लगा 1-2 साल में डिफरेंसेस आए, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। जॉब में भी तो ऐसे ही होता है कि अगर एम्प्लॉयर को लगा कि नहीं है वो सूटेबल तो आप जा सकते हैं, एम्प्लॉई को लगा कि नहीं मेरे लिए कोई बेटर ऑप्शन है, मैं जा सकती हूं या जा सकता हूं। तो ऐसे ही प्रैक्टिकल होना होता है रिलेशनशिप में। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है रिलेशनशिप में जो 2-4-5 साल में नहीं होता है। इट टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम, हेल लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम बोथ द एंड्स। बिल्कुल जैसे एक पौधे को बड़ा करना होता है ना, वैसा होता है एक रिलेशनशिप। मतलब उसमें बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत तरह के चैलेंजेस आते हैं। फिर जब उस सबको हम पार कर जाते हैं मिल करके,
और जब दोनों इतना बुरा टाइम देखते हैं जिसकी कोई हद नहीं है और दूसरा इंसान उसके साथ में खड़ा होता है, अब रिलेशनशिप पक्की हो गई है। अब कुछ ऐसा हुआ है उस रिलेशनशिप में जो आप कह सकते हो कि अब दोनों ने एक दूसरे को आजमा लिया है कि आपके बुरे से बुरे टाइम में अगर वो आपके साथ में खड़ा है तो दैट मीन्स कि वो आगे भी आपके साथ अच्छे टाइम में भी रहने वाला है। जब बुरे में नहीं छोड़ा तो अच्छे में क्या छोड़ेगा। ऐसे ही दूसरी तरफ से है। आई एम नॉट श्योर आप कितना इससे रिलेट कर पा रहे होगे। आप लोगों की एज ग्रुप क्या है? 24। तो इस एज ग्रुप में ये समझ पाना जिस लेवल से मैं बोल रहा हूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट मैं क्या कह रहा हूँ कि ये एक्सपेक्टेशन हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए मूवीज़ देख करके, जैसा होता है ना कि पहला प्यार हुआ और वो भी परफेक्ट है, आप भी परफेक्ट हो और सब कुछ परफेक्ट है, रिलेशनशिप भी परफेक्ट है, घर में भी सारे बहुत खुश हैं, लड़के वाले भी खुश हैं, लड़की वाले भी खुश हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है। लड़के की जो बहन है वो भी बहुत अच्छी है, लड़के का भाई भी बहुत अच्छा है, यहाँ भी सब बहुत अच्छे हैं, दोस्तों में भी सब जाते एक दूसरे के साथ में घुल मिल जाते हैं। ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। बहुत तरह के इश्यूज आते हैं, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पर जाकर के आप दोनों को ये रियलाइज हो जाता है कि नाउ वी आर इनसेपरेबल। वो तब हो सकता है जब आपकी जो रिलेशनशिप है उसकी फाउंडेशन फ्रेंडशिप हो। तो रिलेशनशिप से अगर कुछ एक्सपेक्ट करना ही है ना, या जो भी आपका लाइफ पार्टनर है उससे अगर कुछ एक्सपेक्ट करना है तो फ्रेंडशिप एक्सपेक्ट करो। अगर आप दोनों को एक दूसरे के साथ में अच्छा लगता है, मजा आता है, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड जब करते हो तो पता ही नहीं लगता टाइम कहाँ निकल गया, और ये टेम्पररी नहीं है, क्योंकि शुरू शुरू में तो एक्साइटमेंट होता है, क्रेज होता है, 1-2 महीने, मतलब ये बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ साथ में, तो आप समझ जाओ कि अब आप की जो फाउंडेशन है वो तो तैयार हो गई है। बट अगर दोस्ती नहीं है तो फिर देन इट्स मोर लाइक अ गिव एंड टेक पार्टनरशिप, कि दोनों को एक दूसरे से कुछ चाहिए, रिलेशनशिप से जो मिल रहा है, लड़की को कुछ चाहिए, लड़के को कुछ चाहिए, जब तक दोनों को मिलता रहेगा तब तक साथ में रहेंगे, नहीं तो तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। लेकिन अगर जेन्युइन फ्रेंडशिप है उसके बाद भी प्रॉब्लम्स आएंगी। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर जाकर के आपको रियलाइज हो जाएगा कि चाहे बुरे से बुरा कुछ भी हो जाए, कि ये पर्सन तो मेरे साथ में है ही, चाहे पूरी दुनिया भी मेरे अगेंस्ट हो जाए, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी देयर विद मी। दोनों को ये रियलाइज हो गया है, देन दैट रिलेशनशिप बिकम्स इनसेपरेबल। बट आप डे 1 से एक्सपेक्ट करोगे तो गड़बड़ हो गई। वो हो सकता है अगर उसकी फाउंडेशन फ्रेंडशिप है तो। Throughout our lives, we keep engaging ourselves with others in order to fulfill us. तो सर एक स्टेज होती है सॉलिट्यूड, जब हम वो अटेन कर लेते हैं, जैसा कि बोलते हैं लोग, योगी वगैरह जो भी कर लेते हैं सॉलिट्यूड, क्या उसके बाद हमारी एक्सपेक्टेशंस जो होती है सारी ख़त्म हो जाती है, या तब भी जो बेसिक एक्सपेक्टेशंस हैं वो रहती है लोगों से? जब आप पूरी तरह से जो सच है उसको जान जाते हो, इस दुनिया का जो सच है, इस यूनिवर्स का जो भी सच है, आपका जो सच है, क्योंकि आपका सच और इस यूनिवर्स का सच अलग अलग नहीं है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डिस्कवर योरसेल्फ। तो जब आप खुद को बारीकी से अंदर तक अच्छे से समझ जाते हो तो आपके अंदर डीप विदिन एक ठहराव आ जाता है। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ लव एंड कंपैशन। उसके पहले लव और कंपैशन पॉसिबल नहीं है। तो इफ यू रियली वांट टू एक्सपीरियंस लव, तो उसके लिए आपको खुद को जानना होगा। दैट इज अ प्री रिक्विजिट। उसके बिना आप प्यार मोहब्बत की बातें कर सकते हो, बट एक्चुअल में वो प्यार नहीं होगा, वो एक सौदा होगा जहां पर दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होंगे, दोनों को एक दूसरे से कुछ मिल रहा होगा और दोनों साथ में चलते रहेंगे। बट इफ यू रियली वांट टू एक्सपीरियंस लव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, देन यू नीड टू नो योरसेल्फ डीप विद इन। जब आप खुद को जान लेते हो, फिर आप जब सामने वाले को देखते हो तो आपकी जो नजरें होती हैं उसमें प्यार होता है। फिर जब आप उसको देखते हो तो आप उसमें खुद को देखते हो। सोचो ना, हमको खुद से कितना प्यार है, अपने हाथ को टच करके देखो, देखो कितना प्यार है। अगर अभी कोई आपका हाथ काटने आ जाए तो लड़ मरोगे उससे। किसी और का हाथ कटता भी है तो कट जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है। मेरे को छू मत देना, छूना तो बहुत दूर की बात है, मेरे बारे में कुछ बोल भी मत देना। तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मुझे ये बोलने की, तो लड़ मरे। तो आपको खुद से बहुत प्यार है। तो अगर आप एक्चुअल में सामने वाले में खुद को देख सको तो आप उसको देखते ही रह जाओगे। अब आप जुड़ गए हो सामने वाले से एक ऐसे लेवल पे जो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है।
इस सेल्फलेस लव विदाउट एक्सपेक्टेशंस, और जिस टाइम और स्पेस में हम रहते हैं वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस करनी ज़रूरी है और हम करते रहेंगे। एक्सपेक्टेशंस तो हमेशा रहेंगी, जैसे एक नॉर्मल एक रिलेशनशिप में होता है, वो सब कुछ उस रिलेशनशिप में होगा जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। यानी चाहे आप खुद को जानते हो या नहीं जानते हो, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाओगे तो उस रिलेशनशिप के अपने कुछ डायनामिक्स हैं। जैसे चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, हर रिलेशनशिप के अपने डायनामिक्स होते हैं, अपनी पावर गेम्स होती हैं, गिव एंड टेक होता है, वो तो सब रहेगा ही रहेगा। तो ये कभी इमेजिन मत करने लग जाना कि वो बिल्कुल ही अनकंडीशनल हो जाएगा, फिर तो आप बेवकूफ हो जाओगे, फिर तो सामने वाला आपको डोरमैट बना देगा। तो वो सब तो रहेगा, बट खेल खेल में रहेगा। इट्स लाइक रूल्स ऑफ द गेम। तो रूल कभी चेंज नहीं होते हैं। गेम के कुछ रूल्स है ना, बट खेलने के दो तरीके हैं। एक है जीत हार के लिए खेलना, तो उसमें एग्रेशन है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है। रिलेशनशिप्स ऐसी होती है, एक बैटलफील्ड की तरह होती है। अगर एक्चुअल में आप ध्यान से समझोगे एक रिलेशनशिप को, पावर गेम चल रही होती है, हार जीत चल रही होती है। लेकिन जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो कुछ और है। वो क्या है कि ये सब खेल चल रहा है, बट अब कोई हार जीत नहीं है, अब खेल है। इसके लिए एक वर्ड भी यूज किया गया है हमारे स्क्रिप्चर्स में, जिसको रासलीला बोलते हैं। लीला है, फिर तो खेल है। ऊपर ऊपर लेवल पे सब कुछ चल रहा है, बाहर से कोई देखेगा तो, बट डीप विद इन तुम्हें पता है कि तुम्हारे दिल में क्या है उसके लिए, और उसके दिल में क्या है तुम्हारे लिए, ये दोनों को पता है। और अब दोनों दो रहे ही नहीं है, दोनों मिलकर के एक हो चुके हैं। सर ये तो रिलेशनशिप पर हमने बात करी, बट अगर हम करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पर भी हमारी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जैसे आपने कहा कि एक खेल है, हम उसको खेल की तरह समझते हैं, लेकिन अगर हम कंटिन्यूसली ट्राई करने के बाद भी अगर किसी करियर में कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, तो कैसे एक बैलेंस को देखें, या फिर वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ तक हम ये मान के चले कि हमको गिव अप नहीं करना चाहिए। मतलब हम बोल रहे हैं नेवर गिव अप, बट वहाँ पर सक्सेस नहीं है। सो वो एक्सपेक्टेशंस को हम कैसे सही करें? गिव अप तो बहुत जल्दी कर देना चाहिए, कौन कहता है नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपको समझ आ गया है कि एक डेड एंड आ गया है, आपको फटाफट से कुछ और करना है। ऐसे रिलेशनशिप में होता है, ऐसे ही करियर में होता है। और ये जो बात मैंने अभी कही है, ये करियर में भी उतनी ही अप्लाई करती है जितनी रिलेशनशिप में। और ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, करियर और रिलेशनशिप, ये दोनों जुड़ी हुई हैं। करियर में आपके कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी तो रिलेशनशिप खराब हो जाएगी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी तो करियर में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इन दोनों का जो सोल्यूशन है वो क्या है? अगर डीप विद इन आपने खुद को जान लिया है, खुद को समझ लिया है, जो जानना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, तो क्या होता है, काम भी आपके लिए खेल हो जाता है। दुनिया को लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, कुछ नहीं है। जैसे लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं अपने करियर को लेकर के, फेलियर हो गया तो दिल पे ले लिया कि पता नहीं क्या हो गया है। जरा सा कुछ लॉस हो गया तो जिंदगी भर उसको बस याद कर रहे हैं बैठे बैठे कि 30 साल पहले ना मेरे से वो गलती हो गई थी, अगर वो नहीं हुई होती तो पता नहीं आज मैं कहां होता। उस बैगेज को क्यों उठा करके घूम रहे हो? पार्क में खेलते थे अपने दोस्तों के साथ में, इतनी बार जीत गए, इतनी बार हार गए, कुछ याद है क्या? तो वो क्यों याद है? क्योंकि आप सीरियस हो गए हो करियर को लेकर के। करियर किस लिए होता है? पेट भरने के लिए। पेट तो जानवर भी भरते हैं, उसमें क्या बड़ी बात हो गई? इससे ऊपर करियर की क्या इंपॉर्टेंस है बताओ? सर करियर मीन्स एक पेट भरने के लिए हो गया, लेकिन उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं हमें जो करना अच्छा लगता है उससे भी। ऐसा कुछ नहीं है। अरे आराम से समझना, ये सब कहानियां हमने सुनी है कि एक पैशन है हमारा, हम उसको फॉलो करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप चाहे कोई भी काम करो, कितना भी आपको अच्छा लगता है, कुछ टाइम बाद वो बोरिंग हो जाता है, जैसे आप उसको पैसे के लिए करते हो। अगर एक्चुअल में कुछ करना चाहते हो ना, और आप चाहते हो कि वो आपको अच्छा लगता रहे, तो उसमें पैसे को बीच में मत लाओ। जैसे बोलते हैं अगर दोस्ती को खराब करना हो या किसी भी रिलेशन को खराब करना हो, बीच में पैसा ले आओ। तो अगर अपने पैशन को खराब करना हो, बीच में पैसा ले आओ। पैशन क्या होता है? वो एक अलग चीज है। वो है आप खुल करके अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो। ये दुनिया एक्सप्रेस करने देगी क्या आपको? और एक्सप्रेस करने के पैसे मिलेंगे क्या आपको? ऐसा लगता है आपको? दुनिया तो कठपुतली बना देगी आपको, अपनी डोर पे ऐसे 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 आपको डांस कराएगी और फिर आपको पैसे देगी। अगर वो दुनिया खुश हुई तो, अगर उसके हिसाब से आपने सारे अपने हाथ पैर हिलाए तो, थोड़े से भी अलग हिलाए तो डोर ही काट देगी। लेकिन नाचो खुद, और खुद नाचना आता ही नहीं हमें तो, खुद तो कभी नाचे ही नहीं। हम तो कठपुतली है सबके सब। हमें ये पता है कि दूसरा हमें नचाए तो कैसे नाचते हैं, खुद नाचना है तो कैसे नाचे, ये तो हमें आता ही नहीं, कभी सीखा ही नहीं।
ये सब इल्यूजन से बाहर आ जाओ बॉस। ये सब जो इल्यूजन्स है हमारी, अगर एक्चुअल में पैशन को आप डीपली समझोगे तो पैशन में और प्रेयर में ज़्यादा फर्क नहीं है। प्रेयर किस लिए करते हो? पैसे के लिए। प्रेयर करने के पैसे मिलते हैं। अगर कभी प्रेयर एक्चुअल में लाइफ में करी है तो। और प्रेयर क्या होती है? लाइन में लग करके मांगना, वो तो भीख हो गई, वो प्रेयर कैसे हुई? ग्रैटिट्यूड इज प्रेयर। जब दिल से आप एक्सप्रेस करते हो कि आप कितने खुशकिस्मत हो कि आपको ये लाइफ मिली है, वो प्रेयर है, मांगना थोड़ी ना। तो पहले तो ये समझो ये करियर किस लिए है। देखो हमारी सारी एक्सपेक्टेशंस हिली पड़ी है, यही लाइफ की प्रॉब्लम्स की जड़ है। करियर किस लिए होता है? पैसे के लिए। अब उसके दो रास्ते हैं, जॉब हो गया, बिजनेस हो गया। जॉब में एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जॉब किस लिए होती है। जॉब मतलब नौकरी, वर्ड ही देख लो ना, नौकरी। तो क्या ये वर्ड अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है? नौकरी किसी ना किसी के लिए होती है ना, तो उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो आप पूरी करते रहो। अगर उसकी वो सारी एक्सपेक्टेशंस आप पूरी कर सकते हो तो आगे बढ़ सकते हो। अगर कोई एक्सपेक्टेशंस उसकी आपसे ऐसी है जो आप पूरी नहीं कर सकते हो या नहीं करना चाहते हो तो जॉब को छोड़ो, कहीं और जाओ। इसमें कंफ्यूजन क्या है? इससे ज्यादा आगे क्यों बढ़ रहे हो? ये क्या सोच रहे हो कि आपको जॉब करके मजा आने वाला है? मजा कैसे आ जाएगा? एग्जैक्टली सर, हम एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं, या तो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर देते हैं या तो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। या तो उसको गिरा देंगे बिल्कुल ही, या उसको पता नहीं कहां उठा देंगे। अरे नौकरी वर्ड अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वी डोंट हैव टू से एनीथिंग एल्स। वहीं पे क्लियर हो जाता है कि इसके गेम के क्या रूल्स हैं और वहां पे आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। नौकरी में ये मैटर नहीं करता है कि आपको क्या चाहिए, मैटर ये करता है कि जो आपका एम्प्लॉयर है उसको क्या चाहिए। अगर उसको वो मिला तो वो नौकरी आपकी है, नहीं तो नहीं है। अब यहां पे बीच में आप कॉन्सेप्ट ऑफ राइट और रॉन्ग को भी नहीं घुसा सकते। किसी गैंगस्टर के यहां पे नौकरी करोगे तो उसको कुछ और आपसे चाहिए, किसी टेररिस्ट के पास में करोगे उसको कुछ और चाहिए, किसी कॉर्पोरेट में करोगे उसको कुछ और चाहिए, गवर्नमेंट में करोगे कुछ और चाहिए। कहीं पे क्वांटिटी ऑफ वर्क इंपॉर्टेंट है, कहीं पे क्वालिटी ऑफ वर्क इंपॉर्टेंट है, कहीं पे जी हजूरी इंपॉर्टेंट है। तो जहां पे जो इंपॉर्टेंट है वहां पे वही करना पड़ेगा। अब आप कहते हो नहीं मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसा करियर चाहिए जहां पे पूरी फ्रीडम हो और मैं अपने हिसाब से जो चाहे वो कर सकूं, और करियर मेरे लिए ऐसा ना हो जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं, यानी कि कोई और आपको बताएगा कि क्या करना है, बल्कि करियर ऐसा हो जहां पे आप खुद को तैयार कर रहे हो इस लाइफ के लिए। मतलब एक तरह का एक स्कूल हो गया। हमारे दिमाग कैसे चलता है, बिल्कुल घोंचुओं की तरह, कि स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज खत्म हुआ तो पढ़ाई खत्म हो गई, लर्निंग खत्म हो गई, फिर हम क्या बन गए, फिर हम कठपुतली बन गए। अरे ऐसा थोड़ी होता है लाइफ में। एक्चुअल स्कूल क्या होता है? जो भी आपने थियोरेटिकली सीखा अपने स्कूल में, कॉलेज में, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया। बट वो तो जरूरी नहीं है कि आपको अप्लाई करने का मौका मिले जॉब में। तो अगर अपना कुछ करते हो वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पे अगर रिस्क ज्यादा है तो ग्रोथ भी तो बहुत ज्यादा है ना। उसके बाद में जो आप बन जाओगे, जो इंसान अपने बेस पे कुछ कर लेता है, वो जो बनता है लाइफ में अगले 5-10 साल में, वो उससे बहुत अलग होता है जो अपने बेस पे कुछ नहीं करता है, जो किसी और के कहने पे कुछ करता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो आप पहले देखो आपको क्या बनना है। आपको एक ऐसी लाइफ चाहिए जिसमें मार्कआउट कम से कम हो तो जॉब बेटर है, बट ऐसी लाइफ चाहिए जहां पे जितनी मर्जी हो मार्कआउट कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब पूरे जंग के मैदान में आप उतरने के लिए तैयार हो, तो बिजनेस है आपके लिए। मोस्टली होता है क्या है कि हम खुद को बहुत रिजिड कर देते हैं, हमारी बाउंड्री सेट कर देते हैं यार कि मैं तो बस यहीं तक पैर फैलाऊंगा मेरे। बट ये जो आपने कहा, ये इसने बहुत हद तक फ्लेक्सिबल कर दिया है, मतलब चादर ही हटा दी है, जितने पैर फैलाने उतने पैर फैलाओ। सो एग्जैक्टली यही चाहिए था। सर जो मैंने सोचा था वो था कि हाउ कैन वी डेवलप आवर सेल्व्स इन सच अ वे दैट व्हेन एवर वी कनेक्ट विद पीपल it comes out of gratitude and selfless love and without expectations or with many minimal expectations, not because we want to achieve something from them. जो आप बात कह रहे हो ना कि ग्रैटिट्यूड, अब ये ग्रैटिट्यूड क्या होता है? ये ग्रैटिट्यूड कहाँ से आता है? लाइफ में जब तक के
लाइफ आपकी एक्चुअल में ऐसी नहीं है कि जो लाइफ की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है उसको आपने अचीव नहीं किया, तब तक जो ग्रेटिट्यूड होगा वो टेम्पररी होगा और वो नकली होगा। जब आप सोचोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, फिर भूल जाओगे। उस सिचुएशन में जब आप खुद को पूरी तरह से नहीं जानते हो तो ग्रेटिट्यूड आपके लिए ऐसा है जैसे कोई प्रैक्टिस, जैसे एक्सरसाइज नहीं होता कि डेली करोगे तो फिट रहोगे, नहीं करोगे तो फिर बैक टू नॉर्मल। तो ग्रेटिट्यूड बिकम्स मोर ऑफ अ प्रैक्टिस, मोर ऑफ एन एक्सरसाइज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। वो नकली हो गया, उसमें तो एफर्ट करना पड़ रहा है। रियल ग्रेटिट्यूड पता है क्या है कि जब आप इस सच को देखते हो कि आप एक्चुअल में क्या हो, तब आपके दिल से निकलता है कि ये लाइफ जो एक्चुअल में बिल्कुल बेकार है, अपने आप में एक टॉर्चर है, और वो सह करके हम यहां तक पहुंचे हैं और आगे भी पता नहीं कितना सहने वाले हैं और अभी तक पता नहीं कितना सहा है। अगर पिछले आप 500 सालों को देखो, 1000 सालों को, 2000 सालों को, 10,000 सालों को देखो तो इंसान ने कितना सहा है। इंसान मतलब वर्ड समझ रहे हो ना जब मैं यूज कर रहा हूं, तो मैं आपकी अपनी बात नहीं कर रहा, मैं इंसान की बात कर रहा हूं। ह्यूमैनिटी कितना सहा है यहां तक पहुंचने के लिए, बट इट इज ऑल वर्थ इट एट द एंड, क्योंकि इस पूरी इंसानियत में एटलीस्ट एक इंसान तो ऐसा है जो सच को देख पा रहा है, तो इट्स ऑल वर्थ इट। इंसान एक या दो नहीं होता, इंसान इंसान होता है। तो अरबों खरबों इंसानों ने बहुत कुछ सहा और हम इस जगह तक पहुंचे जहां पर हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, जिसको वेदांत बोलते हैं, द एसेंस ऑफ ऑल वेदास, उपनिषद, और आपका अपना एक्सपीरियंस है। ये इंस्ट्रूमेंट है जिसको बॉडी बोलते हैं, जहां पर ये सब समझना पॉसिबल है। जानवरों की बॉडी में पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उनके पास में थॉट नहीं है। तो एक्सपीरियंशियली भी आप उस रियलिटी को देख सकते हो और समझ भी सकते हो, और फिर उसके बाद में अंदर से ग्रैटिट्यूड निकलता है कि अब ये सांसें चलती रहे तो चलती रहे, रुक जाए तो रुक जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। द जॉब इज डन, मिशन अकम्प्लिश्ड। ऑफ वॉट? नॉट ऑफ माई लाइफ। ये क्या है लाइफ? ये तो आज है कल नहीं है। ऑफ ह्यूमैनिटी। इसको ग्रैटिट्यूड बोलते हैं। और वो क्यों हो पाया? अरबों खरबों लोगों की मेहनत की वजह से। तो जब ये सब आप देख लेते हो तो आपके दिल से ग्रैटिट्यूड निकलता है और आपकी एक्सपेक्टेशंस जीरो हो जाती है। नॉट थियोरेटिकली बट एक्चुअली। एक्सपेक्टेशन जीरो हो गई तो पास्ट भी गया और फ्यूचर भी गया और प्रेजेंट भी गया। नाउ यू आर बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। यहां पर कोई टाइम स्पेस का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर ऐसे इंसान से जाकर क्या पूछोगे कि अच्छा कल क्या करने वाले हो? आई डोंट नो। कल ये दुनिया खत्म हो गई तो होने दो। ना तो फिर कोई गुजरा हुआ कल है, ना आने वाला कल है, और ये पल भी जो एक्चुअल में है, जो प्रेजेंट है, वो तो हमें पता ही नहीं है क्या है। इसको प्रेजेंट समझते हैं, ये प्रेजेंट थोड़ी है। जब तक ये आप तक परसेप्शन पहुंचती है तब तक वो पास्ट हो जाती है। आसमान में आप देखते हो फायर क्रैकर्स को देख करके, वो देखो वो बम फटा, अरे जब तक आपने देखा तब तक तो वो फट चुका है। जब तक उसकी आवाज आई तब तक तो वो कब की हो चुकी है, पास्ट है। तो जिसको हम प्रेजेंट समझते हैं वो सब पास्ट है। प्रेजेंट तो इमीडिएट होता है। जैसे चुटकी बजी, इसकी साउंड जब तक आप तक पहुंची तब तक ये पास्ट हो चुकी है। जब ये हुआ वो तो हम तक पहुंच ही नहीं सकता। गैप है ना, स्पेस है, स्पेस टाइम का इंटरवल बोलते हैं इसे। तो जो रियलिटी है, जो एक्चुअल में प्रेजेंट है, वहां पे कोई स्पेस टाइम का इंटरवल नहीं है, वहां इमीडिएट है जो भी कुछ है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू एंड प्लेजर टॉकिंग टू यू।